बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप किया था कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये डिस्कस किया था, और ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है, और उस पर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने देखी थी। आज हम देखेंगे जी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ अ solution of a differential equation। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, और जब हम डेफिनेशन लिख लेंगे तो उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक बात तो याद रखिएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो खुद भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो एन इक्वेशन और फंक्शन एन इक्वेशन containing dependent variable and independent variable and free from derivative which satisfies the differential equation is called the solution of the डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात याद रखिएगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है इसकी क्या खुसूसियात होंगी? सबसे पहले खुसूसियत ये होगी कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये एक इक्वेशन होगी, एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। अच्छा, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसमें डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी क्या कहानी होती है, ये एक इक्वेशन होती है। ठीक है, कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारे यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल अक्सर y होता है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अक्सर x होता है। और जो तीसरी खुसूसियत होती है इसकी वो ये होती है कि ये जो इक्वेशन होती है, ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सेटिस्फाई करता है द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखें, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होते, उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x। अच्छा, x और y ज़रूरी नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर x और y होते हैं। ठीक है, तो दोबारा से आते हैं, जो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन होती है जो फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव से आज़ाद होती है, उसमें डेरिवेटिव नहीं होते हैं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y होता है और x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इन तीनों बातों का क्या मतलब है
इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर वापस हम इस पेज पर आएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो, ठीक है। शो दैट, पहली एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स is a solution of the differential equation x dy over dx is equals to x square plus y। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है हमसे कि आप ये शो करें कि ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है ना, ये इक्वेशन, ये वाली, शो दैट दिस ये इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने कैसे पहचाना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें ये साबित करना है कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये वाकई सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको 3 बातें बताई थी, टोटल 3 बातें। पहली बात ये है, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें y भी होता है और x भी होता है, ठीक है, y भी होता है और x भी, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। ये पहली बात चेक करें, इस इक्वेशन में y भी है x भी है। सेकंड बात ये है फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है, चेक करें इसमें डेरिवेटिव नहीं है, तो ये हमारी सेकंड बात हो गई है। और जो तीसरी बात होती है वो ये होती है कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन को मैं उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूँगा तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाएंगी? बराबर आ जाएंगी। तो 3 बातें हैं जो आपने चेक करनी है, उसमें से 2 बातें तो आपको देख के नज़र आ जाती हैं, मतलब देख के पता चल जाती है, ठीक है। अब इसको देखें आप, ये क्या इससे नज़र आ रहा है? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, नज़र आ रहा है, वाई भी है, एक्स भी है, ठीक है। तो ये देखें, एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, उसमें डेरिवेटिव भी ना हो। तो देखें इसमें डेरिवेटिव भी नहीं है, तो 2 कंडीशन तो हम देख के ही हमें पता चल जाती है। जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ती है कि जो सॉल्यूशन होता है उसे हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, रिजल्ट ये होता है कि राइट हैंड साइड यानी RHS और लेफ़्ट हैंड साइड ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। तो अगर कभी भी आप सॉल्यूशन को उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ जाती हैं, तो हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आगे जाके हम ये देखेंगे, हम फिर जब आगे जाएंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें फिर हम एक और चीज़ भी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे कि जो सॉल्यूशन आएगा वो इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन जो भी होंगी, या अगर दोनों भी होंगी PD की सूरत में अक्सर हो जाती हैं, तो फिर हम उनको वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मगर ये थोड़ी सी बात की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहरहाल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो पहली बात तो ये है, पहली बात
कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव है। सेकंड बात क्या है, इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का पता कैसे चलता है, मैंने आपको बताया था, ये डेरिवेटिव से पता चलता है। ये dy और dx किसका डेरिवेटिव लिया गया है, y का, तो y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके लिहाज से लिया गया है, x के लिहाज से, तो x आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये हमें साबित करना है कि ये सॉल्यूशन है, तो हमें तीन बातें देखनी होंगी। पहली बात तो नज़र आ रही है कि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात भी नज़र आ रही है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दोनों मौजूद हैं। और तीसरी बात ये है कि जो हम चेक करेंगे, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, इसे। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, अच्छा। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने थर्ड कंडीशन कैसे देखनी है, आपने ये कैसे साबित करना है कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपने ये उठा के इसमें पुट करना है, मगर ये डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे आप, क्योंकि इसमें आप देख लें इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो आप करेंगे ये कि ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सॉल्यूशन लेंगे और इस सॉल्यूशन से ये डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे इसका dy और dx, मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा सॉल्यूशन का, क्या आएगा बच्चों 2x, c कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा c, ठीक है। अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इन 2। अच्छा, 2 में हम क्या पुट करेंगे, 2 के अंदर डेरिवेटिव है, यस है, इस 2 में। तो इस 2 को आप ज़रा देखिएगा, मैं इस 2 को लिखने जा रहा हूँ, x एज इट इज़, dy ओवर dx की जगह ये डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव हमने कहाँ से निकाला है, याद रखिएगा डेरिवेटिव हमेशा सॉल्यूशन से निकलेगा। ये डेरिवेटिव पुट करूँगा, 2x प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y की जगह मैंने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये मैं पुट करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, सिंपल। x को अंदर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो आप देख लें, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है LHS, और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आ रही हैं। तो अगर ये दोनों बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन था हमारा, ये फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव भी है, इसमें y और x भी है, और इसने डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो अब ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो रिजल्ट क्या निकला जी, हेंस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज solution of x dy over dx is equals to x square plus y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और डी ई का मतलब होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है यूँ
वाई डबल प्राइम, अच्छा ये नोटेशन भी समझा देता हूँ आप लोगों को, प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। जी वाई डबल प्राइम का क्या मतलब होता है? वाई डबल प्राइम का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जितने प्राइम लगे होंगे, ठीक है। इसी तरह वाई प्राइम का मतलब क्या होता है? वाई प्राइम का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। डी वाई और डी एक्स को हम यूँ भी लिख सकते हैं वाई प्राइम। इस तरह वाई डबल प्राइम हम डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को हम वाई डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ठीक है। डिफरेंट नोटेशन है, डिफरेंट साइंटिस्टों ने यूज़ की हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर वाई ट्रिपल प्राइम है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप इसको यूँ लिखें या डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो ये प्राइम वाली नोटेशन भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, बच्चे जब इस इक्वेशन को देखते हैं तो उनको नहीं लगता कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि वो बच्चे शायद एक दफ़ा एक स्टूडेंट ने क्लास मिस कर दी थी और फिर क्लास में आया और मुझे कहा सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है। तो वो डबल प्राइम, उनको चूँकि मीनिंग पता नहीं थी डबल प्राइम की, कि डबल प्राइम का मतलब ही सेकंड डेरिवेटिव होता है, लिहाजा तो उनको तो डेरिवेटिव नज़र नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आपने ख्याल रखना है इन चीज़ों का। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है, जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस सॉल्यूशन को उठा के यहाँ पुट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सॉल्यूशन को पुट करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है, कौन कौन सा डेरिवेटिव है। ये देखिए सेकंड डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन होगा माइनस वाई, इसमें से आप, इस सॉल्यूशन में से आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे? उसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, प्लस कॉस एक्स। ये मैंने लिया है एक दफ़ा डेरिवेटिव, मैं अब दोबारा डेरिवेटिव लूँगा, 2 दफ़ा लूँगा। क्यों 2 दफ़ा लूँगा? क्योंकि इक्वेशन में 2 दफ़ा डेरिवेटिव है, तो मुझे ये चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, माइनस वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू साइन एक्स। पूरी इक्वेशन को माइनस से ज़रब दे देंगे ताकि हमें वाई डबल प्राइम मिल जाए। वाई डबल प्राइम के साथ माइनस है, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये वाई डबल प्राइम। मैं फिर बता रहा हूँ, हमने ये वाई डबल प्राइम क्यों निकाला? क्योंकि ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वाई डबल प्राइम है तो मुझे वाई डबल प्राइम भी निकालना पड़ेगा, अगर वाई प्राइम है तो वाई प्राइम भी निकालना पड़ेगा, थर्ड डेरिवेटिव है तो वाई ट्रिपल प्राइम भी निकालना पड़ेगा। और निकालेंगे कहाँ से? हमेशा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा क्या है? माइनस वाई अच्छा, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस से ज़रब दे दें ताकि वाई बिल्कुल अलग हो जाए, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या है? ठीक है। और वाई डबल प्राइम मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये आया था। तो अब हम ये काम करते हैं कि ये वाई डबल प्राइम और ये वाई डबल प्राइम हमने कहाँ से निकाला है? ये हमने सॉल्यूशन से फाइंड किया है, ठीक है। और ये वाई जो कि सॉल्यूशन है, ये हम दोनों उठा के कहाँ पुट कर देंगे? इन दोनों को उठा के हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए क्या होता है, वाई डबल प्राइम की जगह मैं क्या लिखूँगा बताएं? माइनस दिस प्लस साइन एक्स, ये वाई डबल प्राइम की जगह, फिर प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूँगा? प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, और ये एज इट इज़, ठीक है। तो
कोई मिस्टेक हो गई है, ये माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, दिस इज माइनस। अच्छा जी, तो ये चेक करें, ये माइनस साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स ये कैंसिल हो गए हैं, तो ये बचा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स और ये माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, दिस इज 2, this is 2y। एक्चुअली सॉरी, ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ से गलती कर ली है, तो इसको करेक्ट करते हैं। ये माइनस नहीं है, ये माइनस भी नहीं है, ये माइनस भी नहीं है और ये माइनस भी नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है, ये मैंने क्वेश्चन लिखते हुए गलती कर ली थी, ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये रहा। इसे हम दोबारा लिख देते हैं, ये माइनस नहीं है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ठीक है। अच्छा जी, वापस पुट करते हैं जी, y डबल प्राइम की जगह मैं लिखूंगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और प्लस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और इज इक्वल टू के उस तरफ क्या है, 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो ये देखें, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये आप देख रहे हैं आपके लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। तो इससे क्या नतीजा निकला, इससे नतीजा ये निकला कि हैंस y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स प्लस साइन एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। तो ये बात साबित हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे एक और एग्जाम्पल में कि हमें सॉल्यूशन दिया गया है कि y इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल x, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है जी। ये हमें सॉल्यूशन दिया गया है, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस y प्राइम इज इक्वल टू -2y -2 है, -2y इज इक्वल्स टू 3 - 2x स्क्वायर। अब आप देखें, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप सॉल्यूशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, y प्राइम निकालना पड़ेगा और y डबल प्राइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे y प्राइम, तो y किसके बराबर है बताएं, a एक्सपोनेंशियल x प्लस b एक्सपोनेंशियल -2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये y प्राइम हो जाएगा, और डेरिवेटिव लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। -2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे y डबल प्राइम हो जाएगा, a एक्सपोनेंशियल, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है, प्लस 4b एक्सपोनेंशियल -2x प्लस 2। ये आपके पास आ गए। इसको और इस y को उठा के आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, और देखेंगे क्या होता है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, ये y डबल प्राइम है, y डबल प्राइम की जगह मैं ये लिखूँगा, लिखें
ए एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 4b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 2। ये मैंने किसकी जगह लिखा है? y डबल प्राइम, फिर प्लस, अब y प्राइम की जगह लिखूँगा, y प्राइम की जगह आएगा a एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस 2 और y की जगह ये वो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये पुट करेंगे, a एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो y डबल प्राइम भी पुट कर दिया, y प्राइम भी पुट कर दिया, y भी पुट कर दिया और बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती है। ठीक है, a एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस 4b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 2, ये एज इट इज़, a एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस 2x प्लस 1। इसको भी अंदर ले जाते हैं, माइनस 2a एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 2b एक्सपोनेंशियल माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। ठीक है, एक तो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो क्या हो रही है वो देखनी है हमें। ये देखें, माइनस 2x और ये प्लस 2x, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, ये चेक करें, a एक्सपोनेंशियल एक्स और a एक्सपोनेंशियल एक्स कितने हो गए? 2a एक्सपोनेंशियल एक्स और ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए। अच्छा, ये प्लस 4b एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स है, ये माइनस 2b और माइनस 2b माइनस 4b, तो ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है, तो बचा क्या? 2 प्लस 1 3, यही बचा, 2 प्लस 1 3 और ये माइनस 2x स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे भी क्या है? 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि गिवन सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपने आइडिया वही यूज़ करना है जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है कि इफ़ y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is a solution of differential equation find A, B एंड C। अब देखें, किसी भी क्वेश्चन में हमेशा जब हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो उसमें लाजिम बात है कुछ गिवन होता है और कुछ रिक्वायर्ड होता है। अगर आप ये अच्छे से समझ लें कि हमें क्या चाहिए और क्या दिया गया है और जो दिया गया है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमें मालूम क्या करना है, वो तो बहुत सीधा सीधा है, हमें ABC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये ABC हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हमें दिया क्या गया है? कहते हैं y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। तो जब सोल्यूशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि मैं इस सॉल्यूशन को उठा के यहाँ पुट करूँगा
लेकिन ये डायरेक्ट हम पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y तो मैं पुट कर दूंगा, यहाँ y का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव भी है, तो ये डबल डेरिवेटिव मैं कहाँ से पुट करूँगा, ये मैं यहाँ से पहले निकालूंगा। ठीक है, तो हम देखें कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, चेक करें। तो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से हम डेरिवेटिव निकालेंगे सेकंड। क्यों सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे यहाँ इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ax² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax और ये प्लस b, c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। एक और डेरिवेटिव लेंगे 2ax, 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा 2a और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये चेक करें, ये आपके पास अब मौजूद है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव, और ये आपके पास है सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को उठा के आप यहाँ पुट कर दें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा देखिए, हमें करना क्या है, हमें ये नहीं प्रूफ करना कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये कहा है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ए बी सी की वैल्यू निकालो। अब सॉल्यूशन है तो ये आपको पता है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया गया होता है तो उसकी क्या खुसूसियत होती है, उसकी खुसूसियत ये होती है कि जब हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं तो LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको पुट करते हैं, पुट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही, सेकंड डेरिवेटिव की जगह मैं पुट करूंगा 2 है, यहाँ 2 है प्लस ये x² इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट करूंगा, ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अभी यहाँ के बाद हर टीचर का अपना स्टाइल है। ठीक है, हर कोई अपने तरीके से करता है और सारे तरीके ठीक है। आपने यहाँ पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं है, और इसकी वजह भी यही है कि हमारे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें और फिर इसमें पुट कर दें तो ये LHS और LHS और RHS ये बराबर आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त मुद्दा ये नहीं है कि ये बराबर है या नहीं, इस वक्त हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने ax² bx प्लस c इसको सोल्यूशन मान के चला है कि ये वाकई इसका सोल्यूशन है। तो जब सोल्यूशन होता है तो LHS और RHS बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने एक काम करना है, यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने एक काम करना है, आपने लाइक टर्म्स को कंपेयर करना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, कंपेयर लाइक टर्म्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो एक जैसी टर्म है उनको बराबर ले लें, तभी तो ये बराबर होंगी। RHS और LHS कब बराबर हो सकते हैं, जब उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे जो एक जैसी टर्म्स हैं वो बराबर हों। x² x, जैसे ये आप देख लें, ये LHS है और ये RHS है, इधर कांस्टेंट क्या है 3, तो इधर भी कांस्टेंट क्या है 3, इधर -2x² है तो यहाँ भी -2x² होना चाहिए। अगर ये -3x² होता तो फिर ये बराबर नहीं होते। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए 2a क्या चीज़ है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। अब राइट हैंड साइड पे देखें कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट 2 है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है c, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ चेक करें x है, x के ऊपर यानी x के ऊपर पावर 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ x वाली टर्म है ही नहीं, यानी यहाँ पे एक्चुअली मौजूद है। अगर आप लिखना चाह रहे हो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली है 0x, तो आपने क्या करना है, यहाँ x की पावर 1 वाली टर्म को x की पावर 1 वाली टर्म से कंपेयर करना है। तो राइट हैंड साइड पे x की पावर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी x की पावर 1, इनकी कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। यहाँ b है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब है b किसके बराबर है, 0 के। अच्छा, ये x² है, यहाँ पे x² है, जी बिल्कुल है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है a। यस, अब इस a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ गई है 0, c की वैल्यू किसके बराबर है 2a के बराबर है। a की वैल्यू हमने निकाली है 1, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे।
तो ये हो जाएगा 2 और a की जगह पुट कर देंगे हम 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है व्हेन b इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2। अगर b की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 2 होगी, देन तब y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज विल बी solution of y डबल प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये y डबल प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो अब आप चेक करें, ये इसको चेक करें, इसमें a b c की वैल्यू पुट करें, देखें LHS और RHS बराबर आ रहे नहीं आ रहे। a की जगह पुट करें 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, a की जगह 1 पुट करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह 0 पुट करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, और c की जगह 1 पुट करूँगा, c की जगह 2 पुट करूँगा तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक और इस तरह का करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a and b if y is equals to ax plus b is a solution of the differential equation टू वाई। ठीक है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये मान के चलेंगे कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू y किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी के। चूँकि इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। क्यों पुट करना है जी? पुट इसलिए करना है कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब सॉल्यूशन है तो फिर तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए वो आइडिया यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आइडिया हमने क्या सीखा है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन होता है वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और a और b की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लूँगा। तो b तो कांस्टेंट है, उसने कहा हुआ है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ax का डेरिवेटिव हो जाएगा a। तो ये डेरिवेटिव आ गया। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी हुई है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, dy ओवर dx क्या आ रहा है जी, a आ रहा है, a पुट कर दिया, 4x एज इट इज़ माइनस 2y, y की जगह क्या पुट करेंगे जी, ये रहा 2y की जगह क्या पुट करेंगे, ax प्लस b। ठीक है, अब ये हो जाएगा a मीन्स कांस्टेंट, ये 4x माइनस 2 को अंदर ले जाएंगे तो माइनस 2x और प्लस b। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे और ये भी बताऊंगा कि क्यों कॉमन निकालेंगे। अब आप चेक करो राइट हैंड साइड पे ये क्या है, कांस्टेंट, और ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो फिर ये y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट किया तो पुट करने के बाद LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल होने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर लेंगे और वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होंगे उनको बराबर लेंगे। जैसे यहाँ पे x है,
एक्स की पावर 1, ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट है। यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो क्या मैं उसको यूं लिख सकता हूँ 0x, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करेंगे लाइक टर्म्स को। एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ 0, वहाँ पे एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है, 4 - 2 है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, a, वहाँ पे कांस्टेंट क्या है, b, a = b। अच्छा 2a इधर आगे क्या हो जाएगा जी, प्लस 2a = 4, 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, a की वैल्यू आ जाएगी 2। इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, a की जगह 2 पुट कर दो, तो b भी कितना आ जाएगा, 2। तो ये a और b की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। चले जी, ये आइडिया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक लेक्चर मज़ीद इस पे देखेंगे हम, ठीक है। बीच में कहीं हम बाकायदा लेक्चर नहीं हम बनाएंगे इस पे, लेकिन हम इसको मज़ीद भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।